मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं के प्रति इस बात के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे स्वास्थ्य के प्रति अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं और उन शुभकामनाओं के दौरान जो आपकी चिंताएं मैं महसूस कर पा रहा था, उसने सचमुच कहीं न कहीं मेरे अंतःकरण को बहुत ही गहरे रूप में स्पर्श किया है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग माया को समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि कल आप में से कुछ दोस्तों ने अपने अनुभव मेरे साथ साझा किए हैं कि जब किसी से प्रेम नहीं हुआ था उस समय हम उसके बारे में क्या सोचते थे और बाद में जब उससे प्रेम हो गया तो उसी के बारे में हम सब क्या सोचने लगे। और ये कोई बताने की बात नहीं है, हम सब ने किसी न किसी स्तर पर इसका अनुभव किया ही है। अब आप देखिए कि संकट की शुरुआत होती कहाँ से है। मैं यहाँ बहुत साफ तौर पर कहना चाहूँगा कि कल मैंने इसकी तरफ इशारा भी किया था कि जब हम किसी पर कल्पना थोपते हैं या कल्पना से उसके अर्थ निकालने लगते हैं तो यह अपने आप में बुरी बात नहीं है। सच ये है कि किसी भी वस्तु से, किसी भी संबंध से, किसी भी घटना से जो हमें आनंद मिलता है वह आनंद यथार्थ का आनंद उतना नहीं होता जितना कि कल्पना का आनंद होता है। और आप पाएंगे कि एक ही वस्तु है लेकिन उससे मिलने वाले आनंद सबके लिए समान नहीं होते, सबके लिए अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बहुत ही सामान्य परिवार का कोई लड़का है, जो नौजवान लड़का है, और उसे एक सरकारी नौकरी मिल गई और बहुत ही छोटी सी सरकारी नौकरी मिली, लेकिन सरकारी नौकरी मिल गई। मैं सरकारी नौकरी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत में आज भी सरकारी नौकरी पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो उसे एक छोटी सी सरकारी नौकरी मिल गई, उसके घर वालों के लिए उत्सव का अवसर आ गया, लोग खुश हैं, बेहद खुश हैं। और उस लड़के के लिए जगह जगह से रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और जो रिश्ते लेकर के आएंगे भी दूसरों को बड़े गर्व से बताएंगे कि हमारा जो दामाद है वो सरकारी नौकरी में है, भले ही वो चाहे कितनी भी छोटी नौकरी में क्यों ना हो। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन जो मध्यम वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग का कोई लड़का है और उसे भी यदि यह नौकरी मिलती है तो उसके लिए यह बहुत दुख का कारण बन जाएगा, उपेक्षा का कारण बन जाएगा और वह इसे ज्वाइन ही नहीं करेगा। उसके परिवार वालों के ऊपर कोई इसका असर ही नहीं होगा। तो देखिए, नौकरी तो एक ही है, दोनों को मिली, लेकिन दोनों से मिलने वाला जो आनंद था वह अलग अलग रहा। और आनंद इसलिए अलग अलग रहा क्योंकि दोनों की कल्पनाएं उस नौकरी के साथ जो जुड़ी हुई हैं वे अलग अलग हैं। ऊपरी तौर पर हमें क्या लगता है? ऊपरी तौर पर हमें यह लगता है कि भाई ये जो निम्न वर्ग का लड़का है इसे नौकरी मिल गई, एक तो स्थायी नौकरी हो गई, दूसरा ये है कि इसे सैलरी मिलने लगेगी तो इनके घर का खर्च अच्छे से चलने लगेगा। तो ये एक यथार्थ बात है। तो हमें लगता है कि इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है जिसकी कोई वैल्यू उस उच्च मध्य वर्ग के लड़के के लिए, उस परिवार के लिए नहीं है। देखिए, यथार्थ रूप में यही दिखाई देता है। आप कैलकुलेशन करेंगे तो यही निष्कर्ष निकल कर आएगा। लेकिन जब इसकी गहराई में जाएंगे तो पता लगेगा कि वो जो निम्न मध्य वर्ग का लड़का है या जो गरीब परिवार का लड़का है, उसकी जो अपनी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों ने उसके अंदर की जो कल्पना शक्ति है उसको सीमित कर दिया है। और इतना सीमित कर दिया है कि इसी में ही वो बहुत सारे जीवन के सुंदरतम क्षणों की कल्पना कर रहा है। इन्हीं स्थितियों में वो कल्पना कर रहा है कि अरे नौकरी मिल गई है तो अब ये होगा, अब ये होगा, हम ऐसे रहेंगे, हम वो ये काम करेंगे, हम ये खरीदेंगे, हम दूसरों को इस तरीके से बताएंगे, हमारी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, हमें लोग इज्जत देने लगेंगे। इस तरह की कल्पनाएं वो करने लगेगा, भले ही वो चीजें आगे चलकर हों या न हों। तो उसे इस कल्पना से आनंद मिल रहा है, जबकि जो उच्च मध्यम वर्ग का लड़का है उसकी जो कल्पनाएं हैं उसकी परिस्थितियों ने अपने ढंग से बनाई हैं। तो उसके कल्पना जगत का जो निर्माण हुआ है उसमें ये सारी बातें हैं ही नहीं, क्योंकि ये सारी बातें तो उसके जीवन के यथार्थ में ही हैं। तो कल्पना क्या है? कल्पना सीधे सीधे यथार्थ से परे चले जाना है। जो हमारे पास है उसके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, उसके ऊपर हम अपनी तरफ से कुछ आरोपित कर रहे हैं। आरोपित करने का मतलब यहां ब्लेम करने का नहीं है। आरोपित करने का मतलब है कि हम उस पर कुछ चीजें थोप रहे हैं, उस पर कोई चीज लाद रहे हैं।
और ये कल्पना के जरिए ही संभव होता है। और हो सकता है कि बहुत सी हमारी कल्पनाएं ऐसी भी होती हैं जो आगे चल करके यथार्थ में परिणत हो जाती हैं, भले ही ज्यों का त्यों ना सही, लेकिन काफ़ी कुछ सीमा तक तो परिणत हो ही जाती हैं। लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि कल्पना की ऊंचाई, उड़ान इतनी ज़्यादा होती है कि उनके सच में तब्दील होने की संभावनाएं कम से कम खुद के जीवन में तो उतनी नहीं रह जाती। प्रेम के बारे में यही बात होती है, और सबसे खतरनाक जो कल्पनाएं होती हैं दोस्तों, वो प्रेम के बारे में ही होती हैं। जो संकट पैदा होता है वह इस बात को लेकर के कि प्रेम में जो भी हमारी कल्पनाएं होती हैं उनके साकार होने की संभावनाएं नहीं के बराबर होती है, नहीं के बराबर होती है। और जब हमारी प्रेम की कल्पनाएं विवाह में परिवर्तित होती हैं तो कल्पनाओं के लिए उसमें कोई जगह नहीं रह जाती, और यहां से जीवन की शुरुआत होती है, क्योंकि हमारी जो काल्पनिक मानसिकता है वह लौटकर यथार्थ के साथ अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाती है। दोस्तों, इस पर हम लोग आगे और भी बात करेंगे। अब मुझे इजाजत दें। नमस्कार।